अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हम क्लास 6 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिज्म की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 10.1 दिया गया है। इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है हमारे पास आ मैग्नेट कैन अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ। जो मैग्नेट है वो कौन सी ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है? कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम या सिल्वर। जो आयरन से बने ऑब्जेक्ट्स हैं इसको जो मैग्नेट है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास दी एंड ऑफ मैग्नेट्स आर कॉल्ड। जो मैग्नेट के एंड्स हैं उसको हम क्या कहते हैं? साइड्स, हेड्स, टर्मिनल या पोल्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट, हम उनको पोल्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज स्टे अलोंग। जो हमारे पास फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है वो किस डायरेक्शन में स्टे करेगा जब वो रेस्ट पोजीशन पे आएगा? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन या कीप्स ऑसिलेटिंग। जो इसका आंसर है वो ये है कि जो हमारे पास मैग्नेट है वो ऑलवेज जो है वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट पोजीशन पर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेट इज नॉट यूज्ड इन। जो मैग्नेट है वो किस में यूज नहीं होता? आ डायनमो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब या स्पीकर। एंड फोर्थ है हमारे पास आ हीटर। जो हीटर है इसके अंदर मैग्नेट यूज नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन इज द ट्रू स्टेटमेंट। ये हमें स्टेटमेंट दी गई है, इसमें से कौन सी सही है? फर्स्ट है हमारे पास नॉर्थ पोल अट्रैक्ट नॉर्थ पोल। सेकंड है नॉर्थ पोल रिपेल्स नॉर्थ पोल। थर्ड है साउथ पोल रिपेल्स नॉर्थ पोल। एंड हमारे पास नेक्स्ट है साउथ पोल अट्रैक्ट साउथ पोल। बेसिकली इसके अंदर ये है कि जो नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल है ना ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगा। जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि जो सेम है, सेम डायरेक्शन है वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगी। जो ऑपोजिट डायरेक्शन है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट है। जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वी कैन। जब हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्ट्रेंथ है उसको हम अगर बढ़ाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हुई है। इंसर्ट अ वुडन कोर इनसाइड अ कॉइल। थर्ड है हमारे पास इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग या डिक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग। बेसिकली जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो जो उसके अंदर करंट का फ्लो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग। नेक्स्ट है हमारे पास द स्पेस अराउंड मैग्नेट वेयर इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। जो मैग्नेट है इसके अंदर एक स्पेस प्रेजेंट होती है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक पोल या मैग्नेटिक कोर। उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच विल नॉट कॉज अ मैग्नेट टू लूज इट्स मैग्नेटिज्म। इसके अंदर से जो है वो मैग्नेट को उसकी जो मैग्नेटिज्म है वो कौन सा जो है वो उसको लूज नहीं करने देता? हीटिंग इट, ड्रॉपिंग इट रिपीटेडली या कोटिंग इट विद ऑयल या हीटिंग इट। ऑप्शन सी जो है कोटिंग इट विद ऑयल जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास विच विल नॉट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसके अंदर से ऐसा कौन सा है ऑप्शन करेक्ट है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं होने देता? एडिंग एन आयरन कोर, एडिंग अ प्लास्टिक कोर, कॉइलिंग द वायर या इंक्रीजिंग द करंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एडिंग अ प्लास्टिक कोर जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं होने देता। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 10.2 राइट शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट है हमारे पास व्हाट इज मैग्नेट। मैग्नेट क्या है? इसका हम आंसर देखते हैं। आ मटेरियल और ऑब्जेक्ट दैट कैन अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट इज कॉल्ड मैग्नेट। बेसिकली मैग्नेट जो है वो ये है ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट जो कि आयरन, निकल या कोबाल्ट से बने हों उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उसको हम मैग्नेट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्परेरी मैग्नेट। बेसिकली ये हमारे पास डिफरेंस है परमानेंट मैग्नेट में एंड टेम्परेरी मैग्नेट में। सबसे पहले हम देखते हैं परमानेंट मैग्नेट क्या है। द मैग्नेट विच डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इजीली आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट। बेसिकली ऐसे मैग्नेट जो कि इजीली अपनी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हैं उसको लूज ना करें उसको हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं।
नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स, जो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स होते हैं इसके अंदर जो है वो लोडस्टोन आ जाता है, ये हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है। नेक्स्ट टेम्परेरी मैग्नेट, द ऑब्जेक्ट सच एज आयरन और स्टील पीसेज आर मैग्नेटाइज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और रबिंग अ परमानेंट मैग्नेट ऑन देम। सो बेसिकली इसके अंदर कह रहे हैं कि जो टेम्परेरी मैग्नेट है, लाइक अगर हम आयरन का कोई पीस है उसको हम परमानेंट मैग्नेट के साथ रब करें तो उसके अंदर मैग्नेट की जो सलाहियत है वो कुछ देर के लिए उसके अंदर आ जाएगी। सो बेसिकली ये हमारे पास टेम्परेरी मैग्नेट है। सच मैग्नेट्स आर कॉल्ड टेम्परेरी मैग्नेट्स। सो ये था हमारे पास परमानेंट एंड टेम्परेरी मैग्नेट में डिफरेंस। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, राइट स्ट्रोक्स मेथड ऑफ मेकिंग अ मैग्नेट। सो देखते हैं हम मैग्नेट को कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इसका जो स्टेप है, टेक अ बार मैग्नेट एंड एन आयरन नेल। सबसे पहले हमने एक बार मैग्नेट लेना है और एक आयरन नेल लेना है, ठीक है, जिसको हम कील बोलते हैं। नेक्स्ट, रब और स्ट्रोक द बार मैग्नेट ऑन आयरन नेल मैनी टाइम इन दिस सेम डायरेक्शन। उसके बाद हमें जो मैग्नेट है उसको आयरन नेल पर सेम डायरेक्शन में रब करना है कुछ देर के लिए। दी आयरन नेल विल बिकम अ टेम्परेरी मैग्नेट। सो बेसिकली हमारे पास जो आयरन नेल है ये कुछ देर के लिए टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगा, इसके अंदर कुछ देर के लिए जो मैग्नेट की सलाहियत है वो पैदा हो जाएंगी। नेक्स्ट हमने इसको चेक करना है, कॉमन पिन जो है उसको हमने आयरन नेल के पास लाना है, अगर वो उसको अट्रैक्ट करेगा तो ये टेम्परेरी मैग्नेट बन गया है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अ मैग्नेट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज़ ब्रॉट क्लोज टू इट। सो बेसिकली जो मैग्नेट है वो एक फोर्स लगाता है दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जो एरिया है जहाँ पर जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट के पास, उस एरिया को या रीजन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, राइट नेम्स ऑफ 5 थिंग विच आर मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। हम लोगों ने 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो कि मैग्नेटिक मटेरियल से बनी हो। सो इलेक्ट्रिक बेल में जो है वो मैग्नेट यूज होता है, स्पीकर, डायनामो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन एंड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, इसके अंदर मैग्नेट यूज होता है, ये मैग्नेटिक मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, गिव आंसर्स इन डिटेल 10.3। फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, शो विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी दैट फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। सो इसके अंदर हमसे क्या पूछा गया कि आप एक एक्टिविटी की हेल्प से बताएं कि जो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट की पोजीशन पर आएगा। सो चलिए अब हम इसको देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, प्लेस अ बार मैग्नेट अलोंग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऑन अ टेबल। सो हम लोगों ने एक टेबल पर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में एक बार मैग्नेट को रख देना है। नेक्स्ट है हमारे पास, सस्पेंड अनदर बार मैग्नेट फ्रॉम अ स्टैंड यूजिंग अ थ्रेड ओवर इट सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली, शो इन द फिगर। सो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक जो मैग्नेट है वो टेबल पर हम लोगों ने ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में रखना है, और जो नेक्स्ट है हमने उसको धागे की मदद से एक स्टैंड पर बांधकर नीचे की तरफ छोड़ देना है, और वो जो रोटेट है वो फ्रीली कर सकता है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो डायरेक्शन है सस्पेंडेड मैग्नेट की वो जब रेस्ट पोजीशन पर आएगी तो हम लोगों ने जो टेबल पर रखा जो मैग्नेट है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, उसको हम लोगों ने वहां से उठा देना है, रिमूव कर देना है। उसके बाद हम देखेंगे, ऑब्जर्व एंड नोट द डायरेक्शन अलोंग विद द सस्पेंडेड मैग्नेट कम टू रेस्ट। जो हम लोगों ने जो बांधा हुआ है स्टैंड के साथ मैग्नेट, उसकी हम लोगों ने डायरेक्शन देखनी है जब वो रेस्ट पोजिशन में आएंगे। सो वो जो रेस्ट पोजीशन में आएंगे वो क्या हमारे पास आएगा कि जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही हमारे पास रेस्ट की पोजीशन में आएगा। सो हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं, हमें उससे क्लियर हो जाएगा। सो ये हमें डायग्राम दी गई है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये जो हम लोगों ने नीचे जो हम लोगों ने एक मैग्नेट रखा है और एक ऊपर हम लोगों ने सस्पेंड किया है धागे के साथ, जब हम इसको मूव करेंगे और उसके बाद जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये नॉर्थ एंड साउथ के डायरेक्शन में हमारे पास आएगा। सो ये थी इसकी डायग्राम। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ कैन यू प्रूव दैट लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सो बताएं कि जो पोल्स हैं हमारे पास, जो सेम पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, क्यों, इसको प्रूव करें। सो हमारे पास इसका आंसर है कि जो सस्पेंडेड मैग्नेट ए है उसको हम लोग एक थ्रेड के साथ सपोर्ट देके उसको बांधेंगे मैग्नेट को, और उसके बाद जब वो रेस्ट पोजीशन में आएगा तो वो नॉर्थ एंड साउथ के डायरेक्शन में हमारे पास आएगा। ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट बी क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट ए। सो बेसिकली उन्होंने एक मैग्नेट ए और मैग्नेट बी लिया है, उसके अंदर जो हम लोगों ने
ए को, जो हमारे पास सस्पेंडेड मैग्नेट है ए, उसको हम लोग मैग्नेट बी के नॉर्थ पोल और मैग्नेट ए के नॉर्थ पोल को हम एक दूसरे के करीब लेके गए हैं और हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे कि ये एक दूसरे को दूर करेंगे, रिपल्शन होगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमने, नाउ ब्रिंग दिस साउथ पोल ऑफ मैग्नेट बी, जो साउथ पोल है मैग्नेट बी का, उसको हम लोग नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट ए के करीब लाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये ऑपोजिट हैं डायरेक्शन में पोल्स हैं, सो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दिस डिमॉन्स्ट्रेशन दैट लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। सो बेसिकली जो लाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और जो अनलाइक पोल्स हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। वी विल ऑब्जर्व, हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि जो मैग्नेट ए है वो मैग्नेट बी को आपस में एक दूसरे से दूर करेंगे और ये हमें बता रहे हैं कि जो पोल्स हैं वो रिपेल कर रहे हैं। और इसी तरह सेकंड में क्या होगा कि नाउ ब्रिंग दिस साउथ पोल, जब हम साउथ पोल को मैग्नेट बी के जो है वो मैग्नेट बी के साउथ पोल को मैग्नेट ए के नॉर्थ पोल के करीब लेके जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, जो मैग्नेट ए है वो अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नेट बी को। सो इसके अंदर जो अनलाइक पोल्स, जो ऑपोजिट पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, डिस्क्राइब अ फ्यू यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। हम लोगों ने मैग्नेट्स के यूजेस लिखने हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैग्नेटिक कंपासेस एंड रेफ्रिजरेटर्स। सो बेसिकली जो मैग्नेट है वो मैग्नेट कंपासेस में और रेफ्रिजरेटर्स में यूज होता है। नेक्स्ट, मैग्नेट आर यूज्ड इन मोटर्स एंड माइक्रोफोन में यूज होगा। और उसके बाद ये जो मैग्नेट है ये कंप्यूटर में यूज होगा और ये टॉयज में भी यूज होता है मैग्नेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ए बी एंड सी आर 3 सिमिलर बार्स। हमारे पास ए बी एंड सी जो है ये 3 बार्स हैं। वन इज मैग्नेट, अनदर इज आयरन बार एंड थर्ड इज एल्यूमिनियम बार। एक उसके अंदर से जो एक मैग्नेट है, दूसरा उसके अंदर आयरन है और तीसरा उसके अंदर एल्यूमिनियम है। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई विच वन इज विच। तो हम इसके अंदर से कैसे बताएंगे कि कौन सा जो है वो मैग्नेट है, कौन सा आयरन है और कौन सा एल्यूमिनियम का बार है। सो हम इसका आंसर देखते हैं कि सस्पेंडेड 3 बार्स ए बी एंड सी 1 by 1 विद दिस सिल्क थ्रेड फ्रॉम स्पॉट। इन तीनों बार्स को हम लोगों ने एक धागे की मदद से जो है वो स्पॉट देनी है और उनको बांध देना है। दी बार डेट कम टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज द मैग्नेट। सो बेसिकली हमने पहले भी पढ़ा कि जो मैग्नेट है जब हम उसको फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो वो जब रेस्ट की पोजीशन में आता है नॉर्थ एंड साउथ की पोजीशन में वो उसकी डायरेक्शन होती है मैग्नेट की। सो जो उसके अंदर से जब हम तीनों बार्स को बांधेंगे और उसको फ्रीली सस्पेंडेड जो हमारे पास थ्रेड है उससे बांधेंगे तो हमें जो भी बार है उसमें से मैग्नेट वो हमें नॉर्थ एंड साउथ के डायरेक्शन में मिलेगा। सो बेसिकली उसके अंदर से जो बार नॉर्थ एंड साउथ के डायरेक्शन में मिलेगा वो हमारे पास मैग्नेट का बार है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है कि सपोज बार ए इज मैग्नेट। सो बेसिकली जो ए है वो हमारे पास मैग्नेट है। नेक्स्ट, ब्रिंग दी अदर 2 बार्स। जो हमारे पास 2 बार्स बचे हैं उसको हम लोगों ने, जो मैग्नेट है बार ए उसके करीब लेके आना है। जो हमारे पास बार जो है वो फोर्स अट्रैक्ट करेगा या रिपल्शन करेगा, ठीक है, वो आयरन बार होगा क्योंकि जो आयरन है वो मैग्नेट के पास जो है वो अट्रैक्ट करता है उसको, ठीक है, आयरन का जो बार है। सो जो बार उसको अट्रैक्ट करेगा वो आयरन का बार होगा मैग्नेट को। सो उसके बाद हमारे पास आयरन का भी हो गया, मतलब कि जो बार बी है ये भी आयरन का हो गया, जो ए है वो मैग्नेट था। अब नेक्स्ट हमारे पास एल्यूमिनियम बचा। सो जो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वन बचेगा वो एल्यूमिनियम का बार होगा। जो एल्यूमिनियम है वो कोई भी फोर्स अट्रैक्ट नहीं करता, वो मैग्नेट से जो है वो कोई भी मतलब कि फोर्स अट्रैक्ट नहीं करेगा। सो जो बार सी है वो हमारे पास एल्यूमिनियम का मैग्नेट होगा। सो हमारे इसको पढ़ लेते हैं एक दफा। सस्पेंड 3 बार्स ए बी एंड सी 1 by 1 विद दिस सिल्क थ्रेड फ्रॉम स्पॉट। द बार दैट कम टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज द मैग्नेट। Suppose bar A is the magnet. Next, bring the other 2 bar near bar A. The bar that exert any force of attraction or repulsion on bar A is the iron bar. The bar that does not exert any force on bar A is aluminium. Suppose bar C is the aluminium bar. So next है हमारे पास question, how can you draw the magnetic field of a bar magnet using iron fillings? Write down the procedure. So basically वो क्या कह रहे हैं कि हम जो magnetic field है उसको हम लोगों ने ड्रा करना है। हम उसको कैसे ड्रा कर सकते हैं, प्रोसीजर लिखें। सो फर्स्ट है हमारे पास टेक अ बार मैग्नेट एंड ले अ पीस ऑफ कार्ड ओवर इट। सो बेसिकली हम लोगों ने एक मैग्नेट है उसके ऊपर हम लोगों ने एक कार्ड का पीस रख देना है। स्प्रिंकल द आयरन फीलिंग्स ओवर द कार्ड एंड टैप इट जेंटली। सो जो आयरन की फीलिंग्स है, आयरन के छोटे छोटे पीसेज है, हम लोगों ने उसको कार्ड पर जो है वो थोड़े से फासले पर हम लोगों ने उसको जो है वो फैला देना है
द आयरन फिलिंग विद अलाइन देमसेल्फ अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो आयरन की फीलिंग्स हैं वो आपस में अलाइन होंगे, मिलेंगे और एक पैटर्न बना देंगे, क्योंकि जो आयरन की जो फीलिंग्स होंगी उसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा होगा और उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। लाइन मेड बाय आयरन फिलिंग अराउंड द मैग्नेट शो मैग्नेटिक फील्ड। जो लाइंस प्रोड्यूस होंगी, जो क्योंकि मैग्नेट आयरन के जो वो है फीलिंग्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, हम लोगों ने उनको ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास एज शोन इन द फिगर। सो जो हम लोग इसकी वो देख लेते हैं पिक्चर, उसमें हमें क्लियर हो जाएगा। जो हमें लाइंस मिलेंगी उसको हम लोगों ने मैग्नेटिक कंपास के थ्रू हम लोगों ने उसको ड्रॉ कर लेना है। सो बेसिकली ये हमारे पास पिक्चर है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं ये हम लोगों ने आयरन की जो फीलिंग्स है उसको स्प्रेड किया हुआ है। सो जो ये मैग्नेट है ये आयरन की फीलिंग को अट्रैक्ट कर रहा है और ये इस एरिया में जो लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है। हम इनको मैग्नेटिक कंपास के थ्रू हम लोग इनको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन डेली लाइफ। हम लोगों ने डेली लाइफ में इसके यूजेस लिखने हैं। सो हम देखते हैं कि क्या है। दी इलेक्ट्रिक बेल्ट दैट वी यूज इन आवर होम्स वर्क विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो बेसिकली जो हमारे घरों में जो बेल है जो हमारे घरों में बाहर लगी होती है, इसको हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके अंदर जो है वो यूज हो रहा है। सेकंड क्या है कि व्हेन यू एंजॉय म्यूजिक, जब हम लोग जो म्यूजिक है वो सुनते हैं तो उस स्पीकर के थ्रू सुनते हैं। यू रिसीव साउंड थ्रू स्पीकर। सो जो स्पीकर है इसके अंदर भी मैग्नेट का यूज हो रहा है। सो नेक्स्ट जो डायनमो है, डायनमो एक डिवाइस है जो कि बाइसाइकिल के व्हील के हब में प्रेजेंट होती है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो भी उसमें भी मैग्नेट यूज हो रहा है। सो आ क्रेन लिफ्ट हैवी आयरन ऑब्जेक्ट। जो क्रेन है वो आयरन के ऑब्जेक्ट्स को जो है वो उठाती है, वो भी उसके अंदर भी क्या यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज हो रहा है। सो ये थी हमारे पास यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 10.4 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। फर्स्ट हमें दिया गया है यू हैव अ बार मैग्नेट विदाउट एनी इंडिकेशन ऑफ पोल्स। हमारे पास एक बार मैग्नेट है लेकिन उसके हमें पोल्स का नहीं पता कि कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है, कौन सा ठीक है पोल है हमारे पास। हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल। हम उसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है। सो बेसिकली हमने पहले भी पढ़ा कि जो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट होता है हमारे पास, वो जब हम उसको मूव करवाने के बाद जो हमारे पास रेस्ट पोजीशन आती है वो हमेशा उसकी नॉर्थ एंड साउथ पोल्स में आती है। जो नॉर्थ एंड साउथ पोल डायरेक्शन है वो ही हमारे पास मैग्नेट होता है। सो हम इसका आंसर देखते हैं। सस्पेंडेड अ बार मैग्नेट विद अ सिल्क थ्रेड फ्रॉम स्पॉट। बेसिकली हमने जो मैग्नेट है उसको हम लोगों ने एक स्पॉट देनी है, धागे से उसको बांध देना है। आ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सो जो फ्रीली बार सस्पेंडेड है मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही हमारे पास आएगा। द पोल विच पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन इज द नॉर्थ पोल। सो बेसिकली जो उसका पॉइंट नॉर्थ की डायरेक्शन में होगा वो नॉर्थ पोल होगा और जो दूसरा होगा वो साउथ पोल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट कॉजेज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्या वजह है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की जो हमारे पास प्रोड्यूस होती है। द मेजर कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज द कोर ऑफ अर्थ। कोर मतलब कि जो उसका जमीन का नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होगी। द अर्थ कोर इज मेड ऑफ बोथ सॉलिड एंड लिक्विड आयरन। जो अर्थ की कोर है ये सॉलिड और लिक्विड आयरन से बनी होती है मिलकर। बिकॉज स्पिन ऑफ अर्थ, जब जमीन है जब वो हरकत करती है, घूमती है, द लिक्विड आयरन जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है वहाँ पर, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। जो दिस मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड अप इन द एटमॉस्फेयर। उसके बाद जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन हाउ डज मेटल कोर अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जो हमारे पास मेटल का जो कोर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ पर कैसे असरअंदाज होता है। सो इसका हमारे पास आंसर है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन गेट वीकर और स्ट्रॉन्गर अकॉर्डिंग टू मेटल इनसाइड द कोर। सो बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो हमारे पास स्ट्रेंथ है वो किसके अकॉर्डिंग होती है कि उसके अंदर कौन सा जो मेटल है वो यूज हुआ है कॉइल के अंदर। इफ मेटल इनसाइड द कॉइल इज आयरन, अगर तो उसके अंदर आयरन यूज हुआ है सो इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ, क्योंकि जो आयरन की स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो बहुत ही ज्यादा होती है। जो मैग्नेट है वो आयरन के जो कॉइल है उसको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इफ मेटल इनसाइड कॉइल इज स्टील, अगर तो स्टील है तो वो वीकर होगी। सो इसी तरह जो आयरन है उसके लिए जो उसकी स्ट्रेंथ है वो ज्यादा इंक्रीज होगी और जो वीक होगी वो अगर स्टील का कॉइल होगा तो वो वीक होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन हाउ आर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म रिलेटेड। जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर क्लोजली रिलेटेड।
फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और जो मूव करते हैं मैग्नेट उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। सो बेसिकली इसलिए ये आपस में रिलेट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 10.5, इन्वेस्टिगेट द मेटल्स विच कैन बी मैग्नेटाइज्ड। सो कौन से जो एटम मेटल्स हैं वो मैग्नेटाइज हो सकते हैं। द मोस्ट कॉमन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर द मेटल्स आयरन, कोबाल्ट एंड निकल और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज विद अदर मटेरियल। सो बेसिकली जो आयरन, कोबाल्ट एंड निकल हैं, ऐसे मटेरियल जो है वो मैग्नेट उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये जो हमारे पास मटेरियल है ये मैग्नेटाइज हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, डू दी अदर प्लैनेट्स हैव मैग्नेटिक फील्ड लाइक अर्थ। दूसरे प्लैनेट्स में मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है जैसे कि अर्थ में पाई जाती है। सो इसका क्या आंसर है, इट इज़ फाउंड दैट मार्स एंड वीनस डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड। जो मार्स एंड वीनस है यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास मैग्नेटिक फील्ड नहीं पाई जाती। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून ऑल हैव मैग्नेटिक फील्ड मच स्ट्रॉन्गर देन द अर्थ। सो बेसिकली इन सब में अर्थ से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। जो जुपिटर है ये चैंपियन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पाई जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिज्म की एक्सरसाइज को सॉल्व किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। Thank you for watching GS Academy.